21वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नोएडा के महामाया बालिका इंटर कॉलेज में 8 से 10 नवंबर 2013 तक चला। इस राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जनपदों से आए प्रतिभागियों ने जमकर अपने कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह कांग्रेस राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के अभिप्रेरण व समर्थन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के सहयोग से NCSTC नेटवर्क व विकास इलाहाबाद के द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और IIM अहमदाबाद के पूर्व प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा शामिल हुए। फर्स्ट यूपी स्टेट लेवल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो ऑर्गेनाइज हुई, एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। जितने बच्चे अलग अलग उत्तर प्रदेश के हिस्सों से 4-5 हज़ार प्रोजेक्ट्स आते हैं, लाख के आसपास बच्चा इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। कई हर जिले से स्कूल से प्रोजेक्ट्स बन करके आते हैं, बच्चे compete करते हैं। तो उनमें जो एक एंथुजियाज्म था, जो एनर्जी थी और कुछ कर गुजरने की जो चाहत उन नज़रों में दिखाई पड़ी, वो बहुत ही अच्छा माहौल था। एक बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम किया। इसके आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बधाई। वहीं उद्घाटन किया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर यशपाल ने। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसमें महामाया इंटर बालिका महाविद्यालय की छात्राओं ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा ने अपने संबोधन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी की, सिविलाइजेशन की जितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है, उसका फाउंडेशन, उसका बेसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है। जब जब वक्त बदला है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के किसी डेवलपमेंट से जुड़ के ही बदला है। चाहे वो आयरन एज रही हो, स्टोन एज रही हो, फायर एज रही हो, जिस भी आप एज में उसका नाम जोड़ सके, वो साइंस के किसी मेजर इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट से बदला है। इस कार्यक्रम में मंत्री महोदय ने सफलतापूर्वक एक रॉकेट भी लॉन्च किया। वहीं प्रोफेसर यशपाल ने दिन प्रतिदिन बच्चों में विज्ञान के प्रति घटती रुचि को जगाने के लिए शिक्षकों को उत्तरदायी बनाने पर जोर दिया। Anything which deprives you the joy of discovering yourself, कि किसी चीज को खुद खोजना, यार इंसान बना इसलिए कि खुद खोजा, तो उससे बड़ा मजा आता है। छोटा बच्चा जो है लगा रहता है, बॉल लेके रोल करता है, उसको पता लगता है रोल करता है, अंदरूनी बड़ा खुश होता है। सब क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बॉल मारा, ये किया, वो किया, उधर से आया, इधर से आया। एवरीबॉडी इज फाइंडिंग आउट। जस्ट बी एंगेज विद क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, विद इवेंट्स ऑन लाइफ, विद रिलेशनशिप्स, and try to understand them and make them viable. That's all. राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत 1993 में हुई। इसके आयोजन से आज बाल वैज्ञानिकों में एक नया जोश और उमंग देखने को मिलता है। नेशनल साइंस कांग्रेस में मुझे इस साल जो चांस मिला है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि यहाँ पर बहुत यूनिक और बहुत अच्छे आइडियाज़ है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो अभी तक जो अगर हम अपने कंट्री में यूज़ करें तो हमारा कंट्री बहुत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और यहाँ पे आके देखा कि सबके पास एक यूनिक आइडिया है, सबसे बहुत इंस्पायर हुई हूँ और
अगर इस बार सिलेक्शन नहीं भी होता है या हो जाता है तो और अच्छा मुझे मौका मिलेगा और मुझे इम्प्रूवमेंट मेरे प्रोजेक्ट में लाने का मौका मिला है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। As we know that the Saras train is coming in only paddy agricultural field and their wetland areas. In this project, we suggest some valuable recommendation on the project, such as the power line which are passing over the wetland areas should pass from the distant areas from their roosting and breeding site of Saras train. मैंने एनर्जी मॉडलिंग और प्लानिंग पे काम किया है। उसके अंतर्गत मैंने एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शॉप बनाया है जिसमें बैटरियाँ रिप्लेस होंगी और चार्ज होंगी। यह आयोजन कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक सीखने और सिखाने का माध्यम है। तभी तो यहाँ आने वाला हर बाल वैज्ञानिक कुछ नया सीख कर ही जाता है और हमेशा कुछ करने की ललक रखता है। यहाँ आकर छात्र बिल्कुल अपनापन महसूस करते हैं। यहाँ आए हुए छात्र की ही सुनिए, वो कहते हैं कि यहाँ आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं 2010 में बाल वैज्ञानिक रह चुकी हूँ। उस टाइम पे मैं भी स्टेट तक आई हूँ और मेरा प्रोजेक्ट जो है नेशनल तक भी सिलेक्ट हुआ था। वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा था और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसी चाइल्ड कांग्रेस में मैं फिर से आई हूँ। मैं 18th में गई थी, लेकिन ये 21वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है और इसमें आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने उस टाइम पे वहाँ सीखा था वो आज मुझे यहाँ औरों बच्चों को सिखाने का मौका मिल रहा है। यहाँ आके हमने ये सीखा कि कैसे कुछ न्यू थिंग्स करते हैं और फिर सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं सब लोगों से डिफरेंट लोगों से हम मिले और हमें कुछ न्यू करने के लिए हमारे मन में इच्छा जागृत हुई। It is a great experience to be here at the state level of National Children's Science Congress. We learned so much. We have seen so many models that are different from us, and we come to know about many other technologies which are coming up to date and ideas of other people what they are thinking. उत्तर प्रदेश सरकार भी इस प्रकार के आयोजन से काफी उत्साहित हैं। तभी तो मंत्री महोदय भी इन बाल वैज्ञानिकों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार दिखे। सरकार के लेवल पे, सोच के लेवल पे, प्रयोग के लेवल पे, एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी चाहिए होगा, रिस्क कैपिटल की अगर ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग हर तरीके के आइडियाज़ को, आइडियोलॉजीज़ को ओपन है। हम एक ओपन माइंड से अप्रोच कर रहे हैं साइंस एंड डेवलपमेंट का। उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में विकास, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्पर, जिसकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने भी की, जिन्होंने फाउंडर्स ऑफ दिस नेशन, उन्होंने जो बात की, वो भी इसमें हम उसको बढ़ा सकें। और उसके लिए जो भी करने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार कमिटेड है, उसको करेगी। इनपुट साइड पे भी, कंटिन्यूड इंटरैक्शन एंड एंगेजमेंट साइड पे, और फैसिलिटीज क्रिएशन, चाहे हमें नई ऑब्जर्वेटरी बनानी हो, साइंस पार्क्स बनाने हो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने हो, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने हो, सारे लेवल पे सपोर्ट सरकार की तरफ से मिले। बाल वैज्ञानिक अपनी कार्य कुशलता, धारणाओं और संकल्पनाओं के माध्यम से उन पहलुओं को छूने का प्रयास करते हैं जो वास्तव में समाज के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। हमने एक सर्वे कंडक्ट किया। हमारे लखीमपुर खीरी के पास एक छोटी सी शुगर इंडस्ट्री है, अशोक शुगर इंडस्ट्री। उसमें पर डे 40 टन्स ऑफ शुगर प्रोड्यूस होती है, यूटिलाइजिंग 2 टन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। 2 टन दैट इज़ 2000 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रोज़ प्रोड्यूस होता है, जो रिलीज़ करता है 2360 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी। वो इक्वल है जो एनर्जी रिलीज़ होगी 80 kg ऑफ कोल के द्वारा। अब एक kg ऑफ कोल अप्रॉक्सीमेटली हर दिन 100 वाट का बल्ब जलाने के लिए पूरा 24 घंटा यूज़ होता है। तो 80 kg कोल की एनर्जी से हम 80 बल्ब पर डे जला सकते हैं, 100 वाट के बल्ब। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो वेस्ट हो रही है उस शुगर इंडस्ट्री में, उसके द्वारा हम 80 घरों में लाइट पहुंचा सकते हैं। गांव में अधिकतर बिजली की कमी होती है, कम से कम 2-3 घंटे बिजली रहती है। उससे हम लोग को पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। हर एक बच्चे के लिए परेशानी बढ़ गई है। तो हमने कहा कि गांव में सर्वे किया, हमने कहा कि आप लोग सोलर पैनल प्रयोग कीजिए, उससे सोलर पैनल लगवाइए अपने घरों में, उससे बिजली प्रकट कीजिए। आपके घर में अंधेरी जगह उजाला होगा और उससे आपके बच्चे के पढ़ने के लिए भी आसान हो जाएगा। जब बाल वैज्ञानिक अपनी किसी परियोजना पर कार्य करते हैं तो उसके लिए वो सभी पहलू का ध्यान रखते हैं। वो पहले समस्या पर ध्यानपूर्वक शोध करते हैं, शोध के बाद समाधान की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब ये कि एक परियोजना के लिए बाल वैज्ञानिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर यकीन नहीं आता है तो इन्हीं की ज़बानी सुनिए।
मतलब हमारा प्रोजेक्ट है स्ट्रीट लाइटों द्वारा होने वाला वैद्युत क्षय एवं संरक्षण। तो जो दिन में स्ट्रीट लाइट जलती हैं तो मतलब ऊर्जा है सब ऐसी व्यर्थ जा रही है। इसे रोकने के लिए ही हमने मतलब इस प्रोजेक्ट को चुना कि मतलब जो ऊर्जा है नष्ट नहीं हो, इसलिए हमने ये चुना। और फिर हम वार्ड मेंबरों से भी मिले, नगर पंचायत अध्यक्ष से भी मिले, उन्होंने भी हमें मतलब विश्वास दिलाया कि वो इन्हें दिन में बंद करने की व्यवस्था कराएंगे। तो अब जब हमारा जिले स्तर पे चयन हो गया तो उन्होंने इस वादे को पूरा भी किया और दिन में स्ट्रीट लाइट जलनी बंद भी हो गई। हमने अपने गाइड टीचर श्री कपिल कुलश्रेष्ठ के मार्गदर्शन में ग्राम रहना चौक मोहल्ला क्षेत्र को, जो कि शिव मंदिर के सामने स्थित है, अपने सर्वे हेतु चयनित किया। हमारा सर्वे मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर आधारित था। प्रथम सर्वेक्षण जो कि हमने 11 अक्टूबर को प्रारंभ किया था, उसमें हमने 87 घरों में सर्वे किया और पाया कि 38 घरों के आगे पानी के कनेक्शनों में वाल्व नहीं लगा है, जिसके कारण जब भी वहाँ पर लाइट आती है और ट्यूबवेल चलते हैं पानी लगातार बहता रहता है, क्योंकि वहाँ पर 5 घंटे विद्युत की सप्लाई होती है। इसलिए वहाँ पर जो पानी यूज़ होता है वो लोग प्रयोग में लाते हैं और बाकी पानी वेस्ट होता रहता है। हमने प्रति कनेक्शन से प्रति मिनट निकलने वाले पानी की मात्रा को मापा, जिसका औसतन लगभग 13 लीटर था। हमने पाया कि वहाँ एक दिन में केवल इन 38 घरों द्वारा 5 घंटे में 1,48,200 लीटर पानी व्यर्थ हो जाता है। हमने उन्हें बताया कि वह एक साधारण सा उपाय कर सकते हैं कि जब भी लाइट आए वे अपने प्रयोग के अनुसार पानी यूज़ करें और उसके बाद ट्यूबवेल बंद कर दें। इसके लिए वे कनेक्शनों में वाल्व लगवाएं, नलकूपों को समय से बंद व चालू करें, जिसके लिए उन्हें ट्यूबवेल ऑपरेटर की जवाबदेही तय करनी चाहिए। बल्बों में स्विच लगवाएं, जिससे कि उन्हें जब ज़रूरत हो तभी प्रयोग में लाया जा सके और बाद में उन्हें बंद भी किया जा सके। इस बड़ी समस्या के हमारे साधारण से उपाय का वहाँ के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इस कांग्रेस में अलग अलग जनपदों से आए प्रतिभागियों ने अपनी कार्यकुशलता का जमकर प्रदर्शन किया और कुछ बाल वैज्ञानिकों ने तो दर्शकों का दिल जीत लिया। हमने देखा कि यहाँ लोग अपने घर से निकलने से पहले लाइट स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं, तो हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि जिससे उन्हें ज़रूरत ना पड़े लाइट स्विच ऑफ करने की। जहाँ दरवाजे के पास एक लिमिट स्विच लगा है, जैसे ही हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है और जैसे ही खोलते हैं लाइट जल जाती है। अंदर यहाँ पर एक स्विच है, अगर किसी ने अंदर से डोर बंद कर दिया तो ये स्विच दबा के लाइट ऑन की जा सकती है। हम कॉलोनी के बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिजली की बहुत कटौती होती है, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकें और उनकी मदद कर सकें। मेरठ के दीपक शर्मा ने अपनी टीम के साथ दिन रात की मेहनत और लगन से तैयार रॉकेट लॉन्चर को जब लॉन्च किया तो सारे दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। बाल विज्ञान कांग्रेस ने बहुत सारे कहना चाहिए आयाम प्राप्त करे हैं, बहुत नए मोड़ जीवन में आए हैं बाल विज्ञान कांग्रेस के। और जो प्रोजेक्ट का जो तरीका है, तौर तरीके हैं, बाल विज्ञान कांग्रेस का जो रंग ढंग है वो काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी बदलाव आ गया है। आधुनिकता की दौड़ में नेचुरली है उसमें जाना ही था। हाँ, कुछ प्रोजेक्टों पर प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो बाल विज्ञान कांग्रेस बालक के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ती है, जो उसको एक प्लेटफॉर्म देती है, जीवन में एक दिशा निर्देश देती है, अपने कैरियर का दिशा को निर्धारण करने का एक बढ़िया अवसर प्रदान करती है बाल विज्ञान कांग्रेस। ये मुझे महसूस हुआ और बाल विज्ञान कांग्रेस में कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो हम सबको बाल विज्ञान कांग्रेस से जोड़े रखती है, बिना बहुत ही सीमित संसाधनों में भी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आप अपने आसपास देखें कि क्या प्रॉब्लम है और उस पर सोचें तो हमें इंटरनेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक्चुअली देखा जाए तो प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इज़ नथिंग, इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। और उस सिस्टमैटिक अप्रोच को जाने के लिए एक स्टेप्स होते हैं। अगर उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो आपकी सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ इन्वेंट करें वही तभी यूज़फुल होगी, वो आपकी अपनी लाइफ में भी यूज़फुल होती है। ये खेल के सिद्धांत पर आधारित हम गति का तीसरा नियम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो हम इसके लिए एक रॉकेट बनाने का हमने तैयार किया है कि रॉकेट बनाएं और उसे उड़ाएं। इसके लिए हम एक खाली बोतल लेंगे। खाली बोतल को अगर हम बांधकर घुमाते हैं तो ये जो है सही दिशा में नहीं घूमती। इसके लिए हम पहले एक मिट्टी लगा लेंगे इसकी तली के ऊपर
और एक पेपर लेकर गोल काट कर इसे जो है हम इसका कोन बनाएंगे और कोन को जो है हम उस नाप के हिसाब से देखेंगे कि हमारे इसमें आ जाएगा। इसके हिसाब से इतना बना लेंगे और इसके तीनों साइडों में हम 3 पंख लगाएंगे। इस तरह का एक कागज़ काटेंगे, उसका एक पंख बनेगा और पंख यहाँ इसमें एक साइड में लगेगा, एक दूसरा पंख 120 अंश के कोण पर और तीसरा ये हमारे बोतल के 3 साइड में हम 3 पंख लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये तैयार हो जाएगी और एक छोटा पाइप बनाकर हम इसको रॉड के लिए लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा रॉकेट तैयार हो जाएगा। काली टेप का इस्तेमाल करेंगे और इसमें 1/3 भाग में हम पानी भरेंगे। 1/3 भाग पानी भरकर जो है हम अपने रॉकेट लॉन्चर के अंदर लगाएंगे। इस तरह की डांट में हमने एक वाल बॉडी फिट करके इसे टाइट करके और लॉन्चर में हम लगा लेंगे। लॉन्चर में लगाने के बाद इसे हम लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में कई ऐसे जिला संयोजकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बाल वैज्ञानिकों को भरपूर प्रोत्साहित किया, जिनमें अलीगढ़ के जिला संयोजक डॉक्टर राजीव अग्रवाल मुख्य थे। मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरी टीम का योगदान है। माने हमारे पास एक अच्छी एकेडमिक टीम है, एक अच्छी प्रशासनिक टीम है, जिनके सुझावों को हम समय समय पर लागू करते हैं। जो सुझाव आते हैं हम हर साल चिंतन करते हैं कि हम क्या नया करें और जो भी सुझाव आते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं, जिसका परिणाम है कि अलीगढ़ में कुछ बेहतर कर पाए। विज्ञान प्रदर्शनी और बाल विज्ञान कांग्रेस में जो मैंने अंतर महसूस किया है, क्योंकि मैं इंस्पायर अवार्ड के साथ भी जुड़ा हूँ, उसमें भी मॉडल्स आते हैं, तो उसमें जितना काम होना चाहिए वो अभी नहीं हो पा रहा है। 11th आवर्स में सूचनाएँ आती हैं जिसका परिणाम होता है कि बच्चे जो रखे हुए मॉडल्स हैं वो ले आते हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस में ये काम 2-3 महीने पहले प्रारंभ हो जाता है, जिसका अंतर ये है कि बच्चे कुछ काम सर्वे का काम, आंकड़ों का निष्कर्ष का काम ऐसा गांव-गांव घर-घर जाकर करते हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे परिणाम बाल विज्ञान कांग्रेस में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंचाने में जिन महानुभावों का सहयोग रहा, उन लोगों को इस कार्यक्रम की तैयारी में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खुद उन्हीं से सुनते हैं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी। प्रोग्राम यहाँ होस्ट करना है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उसके बाद टीम बनाना है, टीम लीडर्स बनाने हैं, ड्यूटीज़, क्या काम कैसे होगा, उसको करना, कौन आएगा, बच्चे आएंगे कैसे रुकेंगे, क्या खाएंगे, कैसे एवेल्युएशन होगा, कहाँ सोएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, कौन रिसोर्स पर्सन होगा जो टीचर्स को गाइड करेगा, बच्चों को गाइड करेगा। ये सारा एक प्रोग्रामिंग और हर स्टेज पे चुनौती थी, बट यस ऑफ कोर्स इट्स अ टीम वर्क। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आकर बच्चों को एक नया कुछ सीखने को मिलता है, और जहाँ कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मुझे लगता है कि बच्चा इस तरह के प्रोग्राम में आके कुछ सीखता है। क्योंकि हम भी साइंस नहीं पढ़ना चाहते थे, जब इस तरह के प्रोग्राम में जुड़े तो हमें लगा कि साइंस सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं है, हम अगर बाहर जाते हैं तो कुछ अच्छा अनुभव होता है। और ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में आके बच्चे को अनुभव करके लगता है कि वाकई साइंस कितना आसान है, और जो पहले होता था और अब में बहुत फ़र्क आया है। और बच्चे जो इस बाल विज्ञान कांग्रेस से निकले हैं, आज इसरो में साइंटिस्ट भी हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अच्छी जगह पहुँचे हैं जो कभी साइंस नहीं पढ़ना चाहते थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो कार्यक्रम है, ख़ासतौर से हमारा बाल विज्ञान कांग्रेस, इसके बहुत अच्छे असर निकले हैं और लड़के और लड़कियां बहुत आगे बढ़े हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चा कुछ खुद से करके सीखता है, मतलब अपनी प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है उसको लेता है और उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। जो साइंस का पैटर्न है कि स्टेप बाय स्टेप नॉलेज लेना और उसकी कुछ सिद्धांत को लेके उसके निष्कर्ष तक पहुँचना, ये इस प्रोग्राम से बच्चे को सीखने को मिलता है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शामिल बाल वैज्ञानिकों को इस पथ के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्य क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। इसमें जैसे ही ये घोषणा हुई तो प्रतिभागियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
मैं सबको थैंक करना चाहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव सर को भी थैंक करना चाहता हूँ और ग्रुप मेंबर्स को सबसे ज़्यादा, और मेरी गाइड को रूपाली दीदी को, कि उन लोगों ने मुझे गाइड करा इतना अच्छा कि मैं अब नेशनल तक जा रहा हूँ। और मैं जजेस को थैंक करना चाहता हूँ जिन्होंने जजमेंट बहुत अच्छा किया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने मम्मी पापा और अपने फ्रेंड्स और स्कूल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मैं इस लेवल पे आ पाया। आई वुड लाइक टू थैंक्स माई फ्रेंड्स, माई टीममेट्स, माई गाइड टीचर एंड माई पेरेंट्स एंड माई प्रिंसिपल सर for encouraging us and so that we are selected in nationals, and I had a great experience here. I made some new friends and I hope our friendship would last longer. महामाया इंटर बालिका महाविद्यालय में सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न होगा, इसका यकीन तो वहां की प्रिंसिपल को भी था। प्रिंसिपल को अपने सहभागियों पे इतना यकीन था कि उन्होंने इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उनकी टीम ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आप लोगों को अगर ध्यान होगा, आपने एक मीटिंग की थी थोड़े दिन पहले हमारे कॉलेज में, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग आए थे। उस टाइम सबसे पहली बार मेरे टीचर्स ने आपकी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और जो उस मीटिंग के बाद टीचर्स में जो जुनून पैदा हुआ कि यस वी हैव टू डू समथिंग, हम भी साइंस में कुछ करेंगे, हमारे बच्चों में भी वो कैलिबर है जो वो कर सकते हैं, तो उसके बाद से ही उन्होंने सारी अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। और जितने भी आप लोगों के ये कैलकुलेशंस हैं या जितनी भी इस प्रोजेक्ट में आने वाली जितनी भी प्रक्रिया थी, उन बच्चों ने बहुत माइन्यूटली उसको किया है और उन्होंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि वो अपना बेस्ट करके दिखा सकें। इस कांग्रेस में शामिल प्रतिभागियों के परियोजन कार्य का मूल्यांकन कई चरणों में किया जाता है और मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञ कितनी मेहनतों के बाद ये तय कर पाते हैं कि किसने किस प्रकार की मेहनत की है, उसी के अनुसार वो परिणाम की घोषणा करते हैं। क्योंकि थीम इस बार भी पुराने वाली थीम कंटिन्यू कर रही है, तो शायद पुराने प्रोजेक्ट्स और इन प्रोजेक्ट्स में कुछ रेपिटेशन जो कि स्वाभाविक है वो चीज़ हमें दिख रही है। दूसरी चीज़, प्रेजेंटेशन उनके जो हैं, ओरल प्रेजेंटेशन को इवेलुएट किया जा रहा है और रिटन जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी अलग से जो है इवेलुएट किया जा रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे बोल पाते हैं, लिख नहीं पाते, और कई बार बच्चे अच्छा लिख लेते हैं लेकिन नर्वसनेस के कारण जो है बोल नहीं पाते। तो अलग टीम्स जो हैं दोनों फॉर्म में उनको इवेलुएट कर रही हैं और जहां हमें लग रहा है कि प्रोजेक्ट रिटन प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बच्चे ने बोला भी अच्छा होगा, एक एक्सपेक्टेशन है। तो हम जो अच्छे हमारे रिटन प्रोजेक्ट्स हैं इनके खास करके स्कोर्स वहाँ पर जो हमें मिल रहे हैं ओरल प्रेजेंटेशन में, इनको कंपेयर करके तब कंपाइल करके और फिर जो है वो रिज़ल्ट निकाला जाएगा। 9 प्रोजेक्ट्स हमने आज शुरू में देखे, उसमें बेसिकली सारे ही जो थे वो सर्वे ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स थे कि कैसे एनर्जी हम कंजर्व कर सकते हैं कि बल्ब CFL जला लीजिए, LED लाइट्स लगा लीजिए या इस तरह से विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव करें कि भाई 9 बच्चों में, तो उसमें कुछ बच्चे थे जिनका सर्वे भी अच्छा था, उनका डाटा एनालिसिस भी अच्छा था और उन्होंने काफ़ी मेहनत भी करी थी उन सब चीज़ों को सामने लाने के लिए। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जहां एक ओर बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को विभिन्न कार्यशालाओं में विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानने को मिला। आइए जानते हैं कि पूर्व में बाल विज्ञानी रहे प्रतिभागी इस कार्यक्रम के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैं पहले बाल विज्ञानी था तब मैंने इतना बोलने का परफेक्शन, प्रेजेंटेशन का परफेक्शन नहीं था, लेकिन बाल विज्ञान कांग्रेस से अपने आप को प्रस्तुत करने की एक कला आई। कला ही नहीं आई, अपितु आज के टाइम पे जैसे हम देखते हैं कि जो थीम आती है, पानी पर आया जैसे, तो लोग नल जैसे खुला देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उसको सेव करने के लिए कुछ करें। तो बच्चे जब काम करते हैं तो उनमें एक साइंटिफिक टेम्पर, एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और उसको वो डेली लाइफ में भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कोऑर्डिनेटर बन के मुझे ये खुशी है कि मैं बाल विज्ञानी के बाद जब कोऑर्डिनेटर हूँ तो मैं और भी ऐसे बाल विज्ञानी को प्रेरित कर पा रहा हूँ और साइंटिफिक इनपुट एंड एनालिसिस के बारे में समझा पा रहा हूँ। आज की डेट में ये स्टेट लेवल की बाल विज्ञान कांग्रेस मच मोर एडवांस्ड है और वो कुछ नहीं है, वो एक बढ़ोतरी की ओर है। प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी हर तरीके से ख़त्म हो जाएंगी, बट इट हैज़ डेफिनेटली एडवांस्ड, बहुत तरीके से ये एडवांस हो चुका है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि ये एक जनरेशन का गैप है। व्हाट वी से जनरेशन गैप, बट आई वुड लाइक टू से दिस इज़ अ प्लैनेट गैप, कि बहुत डिफरेंस आया है। और सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है। आज के बच्चे बहुत एडवांस हैं।
और उनकी जो प्रेजेंटेशन का टेक्निक है वो हमारे टाइम के प्रेजेंटेशन की टेक्निक से बहुत डिफरेंट टेक्निक है। और इफ़ दे आर वेरी ट्रू, दे आर ऑनेस्ट इन देयर सर्वे, इन देयर रिपोर्ट, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू पे। वो उनको डेफिनेटली पे करेगा। अगर आज नहीं पे करेगा तो आज से 10 साल बाद पे करेगा, लेकिन पे करेगा। बाल विज्ञान कांग्रेस से कई वर्षों से जुड़े हुए स्टेक होल्डर अब क्या चाहते हैं इस कार्यक्रम से, आइए जानें। बाल विज्ञान कांग्रेस से जुड़े हुए मुझे करीब 20 साल हो रहे हैं, और जैसे कि एक पौधा बढ़ के एक वृक्ष बन जाता है, उसी तरह मैंने इसको बढ़ते हुए देखा है। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छा इसका असर हुआ है, इसका प्रभाव हुआ है और बच्चे इससे जुड़े हैं। इसमें मैं समझता हूँ जो सबसे अच्छा इसका मेन जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये है कि एक प्रोजेक्ट अप्रोच। क्योंकि बच्चा जब कुछ काम करता है तभी वो सीखता है। खुद ही जब वो प्रोजेक्ट लेके काम करेगा और उस प्रोजेक्ट की महीन जो बारीकियाँ हैं उसमें जाएगा, तभी वो समझेगा कि वो क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इकोलॉजी को लेके कई सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं, एनर्जी को लेके कई सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। तो बच्चे का जो एक साइंटिफिक टेम्पर है वो प्रोजेक्ट करने से ही डेवलप करता है। और ये प्रोजेक्ट जब करता है तो वो किसी न किसी अपने टीचर के गार्डियनशिप में रहता है, वो बताते रहते हैं उसको कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को अप्रोच करो, कैसे गलतियां मत करो, क्या क्या। तो वो सब जब समझता है तो उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर का एजाज़ होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये कुरिकुलम का पार्ट बन जाना चाहिए। National Children's Science Congress, when a child is working, it is much beyond the classroom limits which is there. More amount of innovation, more amount of learning is there. The child gets an exposure to better ideas and a lot of more work. A lot of good team spirit is developed between the teacher and the group which is working. So that is how it inculcates not only the team spirit, scientific temper and a good attitude towards work. आज के समय में हर एक को, हर बच्चे को हम चाहते हैं कि वो हमारे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में भाग ले और एक्टिविटी में अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो, ताकि जो चीज़ें इसका उद्देश्य है वो फुलफिल हो सके। लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद भी, 18 साल के बावजूद प्रयास करने के बावजूद भी, जब हम देखें कि प्रदेश के हर कोने कोने तक, ग्रास रूट लेवल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अब हम लोगों ने क्या किया है हमारे उत्तर प्रदेश में कि हमारे प्रदेश में जो 52,000 ग्राम सभाएं हैं, हर ग्राम सभा से क्लास 6 टू क्लास 12 के एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस तरीके से लगभग 3.5 लाख का नेटवर्क हमारा बच्चों को खड़ा हो जाएगा। और हर साल इन बच्चों के बीच में हम जाएंगे और ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे। कोई ग्राम सभा नहीं बचेगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई गांव भी नहीं बचेगा। टीचर्स अपने बच्चों को जिज्ञासु बनाएं, इंक्विजिटिव बनाएं, क्लास में उनकी क्वेरीज को आंसर करें, उनको मोटिवेट करें कि वो क्वेश्चंस पूछें और बच्चों को खुद काम करने की प्रेरणा दें और बच्चों को जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कोई प्रतियोगिता नहीं है जैसे अन्य प्रतियोगिताएँ होती हैं। ये केवल अपनी शिक्षा जो पद्धति है उसमें अनौपचारिक हस्तक्षेप है, जिससे बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से कुछ सीखें और आगे करके बढ़ें। हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारी बाल विज्ञान कांग्रेस आज के संदर्भ में कितनी ठीक है और इसे कैसे हम लोग किस तरह का रूप दें जिसमें कि वो उस वर्क के लिए जिसके लिए बनाई जा रही है, जिसके लिए करा जा रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। इसमें अगर हम लोगों को कुछ चेंजेस लाने हैं तो उनको हम लोगों को जल्दी लाना पड़ेगा, और नहीं तो ये एक एक्टिविटी बन के रह जाएगी जिसका ना तो अध्यापकगण, ना स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही जो विद्यार्थीगण हैं उस पर कुछ तूल देंगे। मेरा ख्याल है कि ये हम लोग को एक चिंतन करने के कुछ विषय हैं। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि जो हमारे साथ हज़ारों की तादाद में कोऑर्डिनेटर जुड़े हुए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में, नेशनल पे, जो हमारे साथ ढेरों जजेस जुड़ते हैं और जो हमारे साथ एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स जुड़े हुए हैं, वो बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक वॉलंटरी स्पिरिट से काम कर रहे हैं और
उसके कारण ही ये बाल विज्ञान कांग्रेस चल रही है और अब 21वें वर्ष में आ गई है। तो इनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी वजह से ही हमारे जो बाल वैज्ञानिक हैं इनको एक अनुभव तो मिलता है शोध करने का, और मेरा ख्याल है कि ये काम आप सबके बिना कभी ना हो पाता। ये सारी साइंस कांग्रेस समाज द्वारा संचालित हो, समाज के लिए हो, और उसमें खासकर जो बाल विज्ञानी हैं वो खुद आगे आएँ, उसको संभालें। हम केवल पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, संकेतक, बकअप करने वाले के लाइन में रहें और उनके हाथों में हो और ये सपना एक बहुत बड़े ब्रॉड में हो और दुनिया के नक्शे पर हमारे देश का नाम आए कि यहाँ के बच्चे सेल्फ डिसिप्लिन हैं, सेल्फ थिंकिंग है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इनमें डेवलप हो चुकी है और अपने देश का, अपने समाज का हित करने के लिए सचेत और सक्षम। अब राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस इस वादे के साथ संपन्न हुई कि फिर किसी नई जगह नए लोगों के बीच नई सुबह के साथ नई उम्मीद जगाएगी। बच्चों के बारे में मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे ना लें। उसको जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी किताबों से चाहे जहाँ से भी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से एनालाइज करें और उसके आधार पर काम। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो आज साधन हमारे पास हैं, उन समस्याओं का हल जो हमारी ज्ञात जानकारी है, जो ज्ञात हमारे पास प्रौद्योगिकी है, उसके अनुसार स्थानीय स्तर पर खोजने का प्रयत्न करें। वही बाल विज्ञान कांग्रेस की परिकल्पना है और अगर ये सब परियोजनाओं में हमें झलकता है तो मुझे लगता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य जो है वो सफल होगा और हर वर्ष हम एक नई कहें कि मंजिल की ओर बढ़ेंगे। मेरी तरफ से जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम में पार्ट लेते हैं, आने वाली पीढ़ियां, जो बच्चों ने आगे अच्छा काम किया है, मेरी उनको शुभेच्छा, शुभाशीष, शुभकामना। मैं चाहूँगा कि वो उसी जज्बे के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ ये काम करें कि हमको अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने परिवार के सम्मान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए मेरा काम, मेरा रोल, मेरा नाम काम आ जाए और मैं अपना योगदान हिंदुस्तान के लिए कर सकूं। तो लगता है वो दिन सच में सफल होगा, सुखद होगा और फिर पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश और पूरी सभ्यता आगे बढ़ेगी, जिसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशली जो डेवलपमेंट्स होंगे उसका फायदा सिर्फ यूपी को नहीं, सिर्फ इंडिया को नहीं, सिर्फ उस बच्चे को नहीं, आपको नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को मिलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये मैं चाहूंगा आप ग्लोबल एक्सीलेंस, ग्लोबल नॉलेज, लेकिन लोकल प्रायोरिटीज पे काम करिए। हिंदुस्तान को आपकी जरूरत है। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन दिस कंट्री। आई एम श्योर टुगेदर वी विल मेक अ ग्रेट कंट्री। अभी तो मुश्किलों से घमासान बाकी है, अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है, अभी तो परिंदों ने केवल पर्वतों को लांगा है, लांगना ये आसमान अभी बाकी है।